कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो ना भीड़ का हिस्सा बनती हैं, ना उसका नेतृत्व करती हैं। वो किसी रेस में नहीं दौड़ती, ना ही किसी को पीछे छोड़ने की होड़ में रहती हैं। वो अपने रास्ते खुद बनाती हैं, चुपचाप, अकेले और पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऐसी स्त्री को दुनिया ने एक नाम दिया है, सिग्मा फीमेल। ये नाम शायद बहुतों ने सुना नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये वो औरत होती है जो हर उस ढांचे से बाहर निकल चुकी होती है जिसमें समाज और रिश्ते उसे कैद करना चाहते हैं। इस महिला की मौजूदगी शोर नहीं मचाती, पर जब वो कहीं होती है तो उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर पाना असंभव होता है। वो किसी के आगे झुकती नहीं और किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देती। उसकी दुनिया भीतर से चलती है, जहां सवाल भी वही उठाती है और जवाब भी खुद ही ढूंढ लेती है। उसे बाहरी तारीफों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी नजरों में खुद ही काफी होती है। वो समाज से कटकर नहीं जीती, लेकिन उसमें घुलती भी नहीं। वो अपने जैसे ही लोगों को पहचानती है, कम लेकिन गहरे रिश्ते रखती है। उसका जुड़ाव शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। इस स्त्री को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो लोग केवल चेहरे पढ़ते हैं, वो उसकी आंखों में छुपे सवालों को कभी नहीं समझ पाएंगे। जो केवल आवाज सुनते हैं, वो उसकी चुप्पी की ताकत को नहीं जान पाएंगे। और जो दिखावे की दुनिया में जीते हैं, उन्हें कभी यह समझ नहीं आएगा कि किसी औरत की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान हो सकती है। सिग्मा फीमेल वही स्त्री होती है जो सब में होकर भी किसी में नहीं होती। वो जुड़ती है मगर बंधती नहीं। आज हम इसी दुर्लभ पहचान की बात करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक स्त्री को सिग्मा बनाती हैं। 7 ऐसे अनकहे, अनदेखे लेकिन सच्चे पहलू जो इस महिला को भीड़ से बिल्कुल अलग बनाते हैं। और इस दौरान आप खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप में भी कुछ ऐसा है जो सब में नहीं होता? क्या आप भी उसी स्त्री की तरह हैं जिसकी पहचान शोर में नहीं, खामोशी में छुपी होती है? अगर हाँ, तो शायद यह कहानी आपकी अपनी ही है। एक, वो अकेले चलती है पर अकेली नहीं होती। जिस औरत की पहचान इस संसार में भीड़ से अलग होती है, वो कभी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती। उसे लोगों की संगति से परहेज नहीं, लेकिन वो अपना अस्तित्व किसी के बीच घोल देना नहीं चाहती। वो जानती है कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जगह जहां शांति है, जहां सोच की आवाजें साफ सुनाई देती हैं और जहां वह खुद से मिलती है। इस स्त्री के लिए अकेले चलना कोई मजबूरी नहीं होती, ये उसका चुनाव होता है। वो किसी से कटती नहीं, बस खुद से जुड़ना नहीं छोड़ती। दुनिया जिस अकेलेपन को डर के रूप में देखती है, वह उसके लिए ध्यान का अवसर होता है। उसे हर पल किसी के साथ होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका साथ सबसे गहरा वही होता है जो वो खुद को देती है। जब दूसरे लोग बाहर की दुनिया में तालियां, तारीफ और स्वीकार्यता ढूंढ रहे होते हैं, तब वो अपने भीतर उतर रही होती है, उन सवालों की गहराई में जो किसी किताब में नहीं मिलते। वो अपने विचारों से भागती नहीं, उन्हें गले लगाकर समझने की कोशिश करती है। और यही कारण है कि जब कोई उसे देखता है तो महसूस करता है कि उसमें कोई अजीब सी गंभीरता, कोई छुप पर गूंजती हुई उपस्थिति है जो उसे अलग बनाती है। लोग उसकी तन्हाई को कमजोरी समझ लेते हैं, पर वो नहीं जानते कि यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी साधना है। यही वो जगह है जहां वो खुद को टटोलती है, अपनी कमजोरियों से लड़ती है और फिर उन्हें अपने भीतर पिघलाकर ताकत में बदल देती है। वो अपनी हार को दिखाकर सहानुभूति नहीं चाहती। वो चुपचाप गिरती है और बिना शोर मचाए फिर से खड़ी हो जाती है। शायद इसलिए उसके आसपास रहना कुछ लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि उसकी आत्मनिर्भरता किसी के अहम को बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहती तो भीड़ में शामिल हो सकती थी, सबकी तरह हंस सकती थी, सबकी तरह बोल सकती थी, लेकिन उसने चुना खामोशी, आत्मसंवाद और स्वतंत्रता। उसने चुना कि वो भीड़ के शोर में अपनी आवाज खोने के बजाय अकेले चलकर अपने भीतर की आवाज सुने। वो अकेली चलती है पर अकेली नहीं होती, क्योंकि जब वो चलती है तो उसके साथ चलती है उसकी चेतना, उसका अनुभव और उसका आत्मबल। और यही बात उसे उन सब से अलग बनाती है जो अकेले होने से डरते हैं। उसके अकेलेपन में कमजोरी नहीं, एक सच्ची शक्ति बसती है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। 2, सिग्मा फीमेल को नकाबों की जरूरत नहीं होती। सिग्मा फीमेल को दुनिया का दिखावा बहुत जल्दी समझ आ जाता है। वो जानती है कि ज्यादातर लोग जैसे बाहर से दिखते हैं, अंदर से वैसे नहीं होते। कोई हर वक्त हंसता है ताकि अपना दर्द छुपा सके, कोई खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है ताकि अपनी असुरक्षा से बच सके। लेकिन वो इस बनावटी दुनिया का हिस्सा नहीं बनती। उसे न रोज खुद को साबित करने की जरूरत होती है,
न दूसरों को प्रभावित करने की। उसकी सबसे खास बात यही होती है, वो जैसी है वैसी ही सामने आती है। उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं होता। उसे दिखावे से चिढ़ नहीं है, पर उसकी अपनी सच्चाई कहीं ज्यादा प्यारी होती है। वो न तो हर किसी को खुश करने में यकीन रखती है, न ही हर जगह स्वीकार किए जाने की कोशिश करती है। मुस्कान असली होती है, उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है, और यही चुप्पी कभी कभी सामने वाले को असहज कर देती है, क्योंकि उसमें झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती। सिग्मा फीमेल हर उस बात को पहचान लेती है जो सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है। वो रिश्तों को भी सतह पर नहीं, गहराई से परखती है। कम बोलती है, लेकिन जो भी कहती है उसमें भाव और सच्चाई दोनों होती हैं। सिग्मा फीमेल हर उस बात को पहचान लेती है जो सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है। वो रिश्तों को भी सतह पर नहीं, गहराई से परखती है। कम बोलती है, लेकिन जो भी कहती है उसमें भाव और सच्चाई दोनों होती हैं। वो दुनिया की तरह दिखावा करके नहीं चमकती, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता से अलग दिखाई देती है। उसके लिए असली होना ही उसकी ताकत है, और यही वजह है कि वो कभी कभी दूसरों को चुनौती जैसी लगती है, क्योंकि उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसका मौन लोगों को उनके ही झूठ से रूबरू करा देता है। 3. वो किसी से प्रभावित नहीं होती, लेकिन उसकी मौजूदगी सबसे अलग महसूस होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने कपड़ों, बातों या दिखावे से लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे, बिना कोशिश किए लोगों के दिल और दिमाग में जगह बना लेती हैं। वो जोर से नहीं बोलती, न ही खुद को सामने लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो कहीं होती हैं तो लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी आंखों में एक ठहराव होता है, चाल में आत्मविश्वास, और बातों में एक ऐसी सच्चाई जो सामने वाले को भीतर तक छू जाती है। वो दूसरों को देखकर खुद को नहीं बदलती। न वो किसी की तरह बनने की कोशिश करती हैं, और न ही किसी को बदलने की। जिस महिला को सिग्मा फीमेल कहा जाता है, वह खुद से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि बाहर की दुनिया उसे हिला नहीं सकती। उसकी सोच दूसरों की राय से नहीं बनती। अगर कोई बहुत अमीर है, बहुत सुंदर है या बहुत प्रभावशाली है, तो भी वो उससे प्रभावित नहीं होती। उसका आत्मबल इस बात से नहीं बदलता कि कोई क्या कहता है या क्या करता है। वो जानती है कि उसका रास्ता अलग है, और वो उसी पर शांतिपूर्वक चलती है। जब लोग उसे देखते हैं तो उन्हें कभी कभी लगता है कि वो बहुत शांत है, लेकिन उसी शांति में एक अजीब सा आकर्षण होता है, जैसे कुछ रह गया हो जो समझ नहीं आया, पर महसूस जरूर हुआ। लोग उसके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी तरह सोच पाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर जो स्पष्टता है वो अकेलेपन में पकी होती है। उसने अपने अंदर बैठकर खुद को समझा है, अपना डर देखा है, और अपनी सच्चाई को स्वीकार किया है। यही वजह है कि जब वो सामने होती है तो दूसरों को अपनी ही कमजोरी, अपना ही डर याद आने लगता है। उसकी मौजूदगी लोगों को मजबूर करती है कि वो खुद को देखें, और शायद यही सबसे बड़ा असर होता है। वो खुद को साबित करने नहीं आती, पर उसकी सादगी ही उसका असर बन जाती है। वो किसी से नहीं डरती, किसी की चमक से नहीं चकाचौंध होती, और जो महिला ऐसी होती है उसे देखना एक अनुभव होता है। वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं लगती, वो हमेशा थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी गहरी और थोड़ी सी चुप होती है, और शायद इसी वजह से कभी भूली नहीं जाती। 4. वो चाहती है कि कोई उसे समझे, पर जरूरत नहीं महसूस करती। हर इंसान के भीतर यह ख्वाहिश होती है कि कोई हो जो उसे पूरी तरह समझे, उसके बिना बोले भी उसके मन की बात जान ले। लेकिन कुछ औरतें इस ख्वाहिश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो चाहती हैं कि कोई उन्हें समझे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होती। वो किसी से ये उम्मीद नहीं रखती कि कोई उनकी गहराई तक पहुंचे या हर बार उनकी चुप्पी के पीछे छुपे भावों को पढ़ सके। वो अपनी सोच, अपने दर्द, अपनी इच्छाओं को इस तरह संभाल चुकी होती हैं कि अब कोई और उन्हें पूरी तरह समझे ये जरूरी नहीं रह जाता। जिस महिला को दुनिया सिग्मा फीमेल कहती है, वो अपने भीतर की दुनिया में इतनी गहराई से उतर चुकी होती है कि बाहर की कोई भी अधूरी समझ उसे तोड़ नहीं सकती। उसने अपने अकेलेपन में खुद को सुना है, खुद से सवाल किए हैं, और खुद ही जवाब भी ढूंढे हैं। इसीलिए अब अगर कोई उसकी बात नहीं समझ पाता तो उसे दुख नहीं होता। हाँ, कभी कभी मन में यह भावना आ सकती है कि काश कोई होता जो बिना कहे सब समझ लेता, लेकिन यह भावना उसे कमजोर नहीं बनाती, क्योंकि वह जानती है कि हर कोई उस स्तर की समझ लेकर नहीं आता। और यही वजह है
कि वह हर किसी से जुड़ती भी नहीं। वो रिश्तों को निभाती है, पर उनकी जरूरत पर निर्भर नहीं रहती। जब कोई उससे दूरी बना लेता है या उसे समझ नहीं पाता, तो वह टूटती नहीं, क्योंकि उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि अब वो अकेले रहकर भी संपूर्ण महसूस करती है। उसकी शांति किसी और की उपस्थिति पर नहीं टिकी होती, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। वह चाहती है कि कोई उसे पूरी तरह समझे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वह खुद को अधूरा नहीं मानती। वो रिश्तों को बोझ की तरह नहीं, सम्मान की तरह देखती है। वह अपने अंदर इतनी भरी हुई होती है कि उसे पूरा करने के लिए किसी और का होना जरूरी नहीं लगता। और जब कोई उसे सच में समझता है, तो वह कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती है, लेकिन उसमें खो नहीं जाती। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, वो जुड़ती है लेकिन खुद को खोए बिना। और जो औरत खुद को कभी नहीं खोती, वही सच में सबसे ज्यादा गहराई वाली होती है। पांचवां, उसकी एनर्जी किसी को भी आकर्षित कर सकती है या डरा कर पीछे हटा सकती है। कुछ इंसान होते हैं जिनकी उपस्थिति सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। वो कुछ कहें या न कहें, लेकिन जब वो कमरे में होते हैं तो माहौल अपने आप बदलने लगता है। उनकी आंखों में सवाल नहीं होते, पर सामने वाले को जवाब देने की बेचैनी जरूर होने लगती है। वो बिना कोशिश किए भी नजरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और साथ ही कुछ लोगों को असहज भी कर देते हैं। ऐसी ही ऊर्जा उस महिला के पास होती है जिसे दुनिया सिग्मा फीमेल के नाम से जानती है। उसकी मौजूदगी में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत गहरा और असामान्य वहां मौजूद है। कई बार लोग उसकी तरफ खींचते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों। वो आकर्षक दिखे या ना दिखे, फिर भी उसकी तरफ देखे बिना रहा नहीं जाता। उसका आत्मविश्वास, उसका ठहराव और उसकी नजरों की तीव्रता, ये सब मिलकर एक ऐसा असर छोड़ते हैं जो किसी को भी मजबूर कर सकता है कि वो उसकी तरफ ध्यान दे। लेकिन यही बात कई बार डर भी पैदा करती है, क्योंकि जो लोग खुद को लेकर असुरक्षित होते हैं, उन्हें ऐसी ऊर्जा बेचैन कर देती है। वो सोचते हैं कि ये महिला इतनी शांत होकर भी इतना प्रभावशाली क्यों है, और वो जवाब नहीं ढूंढ पाते। उसकी उपस्थिति कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उसमें वो चीज होती है जो कम ही लोगों में मिलती है, आत्म जागरूकता। लेकिन उसी जागरूकता से निकली हुई उसकी चुप्पी, उसकी गहराई और उसकी सच्चाई कुछ लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके भीतर तक देख सकती है। और जब कोई इंसान आपको बिना बोले ही पढ़ने लगे, तो या तो आप उसकी ओर खींचते हैं या उससे भागने लगते हैं। असल में उसकी एनर्जी वो आईना है जिसमें सामने वाला अपनी ही सच्चाई देख लेता है, और हर कोई खुद को देखना पसंद नहीं करता। वो औरों की तरह हर किसी से मिलती जुलती नहीं, इसलिए हर कोई उससे सहज महसूस भी नहीं करता। पर यही बात उसे खास बनाती है। वो जब किसी से बात करती है, तो उसकी नजरें सामने वाले के बाहर नहीं, अंदर तक जाती हैं, और ऐसी गहराई से या तो लोग जुड़ जाते हैं या डर कर दूर चले जाते हैं। अच्छा, वो चाहती है कोई उसके दिल तक पहुंचे, लेकिन रास्ता वो किसी को आसानी से नहीं देती। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे बिना कहे महसूस करे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी आत्मा इतनी परतों में ढकी होती है कि उनके दिल तक पहुंचना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, सामने दिखते हैं, लेकिन असल में वो अपने दिल के दरवाजे बहुत गहराई में कहीं छुपा कर रखते हैं। और ये बात उस महिला में और भी गहराई से होती है, जिसे लोग सिग्मा फीमेल कहते हैं। वो जुड़ना चाहती है, लेकिन किसी से भी नहीं। वो चाहती है कोई ऐसा हो जो बिना दस्तक दिए उसकी दीवारों के पार जा सके। लेकिन वो ये भी जानती है कि ऐसा बहुत कम ही होता है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा होता है। लोग जो सिर्फ फायदे के लिए पास आते हैं, वो जो भावनाओं को खेल समझते हैं, और वो जो जुड़ते हैं सिर्फ तब तक जब तक सब आसान हो। इसलिए वो अब अपने दिल को किसी के सामने आसानी से नहीं खोलती। वो बहुत ध्यान से देखती है, क्या सामने वाला सिर्फ उसके चेहरे से जुड़ रहा है या उसकी आत्मा तक पहुंचने की कशिश रखता है। और जब तक उसे वो गहराई नहीं दिखती, वो चुप रहती है। कुछ लोग इस चुप्पी को घमंड समझ लेते हैं, कुछ इसे बेरुखी, लेकिन हकीकत सिर्फ वो जानती है। उसका दिल बहुत साफ होता है, लेकिन वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। वो जानती है कि दिल तक पहुंचने वाले रिश्ते बहुत कम होते हैं, और शायद इसीलिए वो इंतजार करना पसंद करती है। कोई ऐसा जो जरा सा उसके भीतर झांके और बिना डरे वहीं रुक जाए। उसकी नजरों में चमक की बजाय सच्चाई हो, और उसके स्पर्श में आकर्षण की जगह सम्मान हो। लेकिन जब तक ऐसा कोई आता नहीं, वो खुद में पूरी होती है, अधूरी नहीं लगती।
उसकी आत्मा में इतनी गहराई होती है कि उसमें उतरने के लिए साहस चाहिए होता है, और हर किसी में वो साहस नहीं होता। कुछ लोग दरवाजे तक पहुंचते हैं लेकिन डर कर लौट जाते हैं, और कुछ तो दरवाजा खटखटाने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जब कोई उसके दिल तक पहुंच जाता है, तब वो जिस तरह से जुड़ती है, वो रिश्ता फिर कभी हल्का नहीं होता। इसलिए वो जल्दी नहीं खुलती, क्योंकि जो रिश्ता वो निभाती है वो पूरी आत्मा से निभाती है। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, और कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनके भीतर इतना कुछ होता है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। वो महिला जो बाहर से शांत लगती है, उसकी आंखों में एक गहराई होती है, और उस गहराई में एक बगावत छुपी होती है। वो दुनिया से लड़ाई नहीं करती, लेकिन वो दुनिया के हर झूठ को भीतर महसूस कर चुकी होती है। वो दिखती है शांत, समझदार और संयमित, लेकिन उसके भीतर जो उबाल है उसे कोई सुन नहीं सकता। लोग उसकी खामोशी को कमजोरी मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह खामोशी उसके भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। वो चीखती नहीं, वो साबित नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी ही एक प्रतिरोध बन जाती है। वो जैसे जीती है, उसमें एक विद्रोह होता है, उस समाज के खिलाफ जो उसे समझना नहीं चाहता, उन रिश्तों के खिलाफ जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन नकली मुस्कानों के खिलाफ जो हर जगह फैली हुई हैं। जिस महिला को सिग्मा फीमेल कहा जाता है, वो किसी आंदोलन की पोस्टर नहीं होती, लेकिन हर पल एक शांत बगावत उसके भीतर चल रही होती है। वो हर उस बात के खिलाफ खड़ी होती है जिसे दुनिया सही कहती है, लेकिन वो जानती है कि वो बस एक मुखौटा है। वो शादी को लेकर समाज के ढांचे को भी सवालों की नजर से देखती है, और उस सामान्य औरत की परिभाषा को भी जो उसे सिर्फ सेवा, त्याग और चुप्पी तक सीमित करना चाहती है। वो औरों की तरह खुद को मिटा देने को तैयार नहीं होती, इसलिए कई बार उसे जिद्दी या अकेली कह दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि उसने खुद को इतने ठोस आधार पर खड़ा कर लिया होता है कि अब वो किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलना नहीं चाहती। उसकी चुप्पी में एक आग होती है जो धीरे धीरे जलती है, बिना धुएं के, लेकिन जब कोई उस तक पहुंचता है तो उसकी गर्मी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो हर रोज इस दुनिया से एक निजी लड़ाई लड़ती है, लेकिन बिना हथियार उठाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद को बचाए रखने की होती है, उस दुनिया में जो बार बार उसे बदलने की कोशिश करती है। कुछ औरतों की ताकत उनके शब्दों में नहीं होती, उनके होने में होती है। वो न जोर से बोलती हैं, न भीड़ में घुलती हैं, लेकिन जब वो गुजरती हैं तो लोग मुड़कर देखते हैं, शायद ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। सिग्मा फीमेल कोई लेबल नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहां एक महिला खुद को पूरी तरह जानती है, स्वीकारती है, और बिना किसी को जवाब दिए अपने नियमों पर जीती है। वो हर किसी को पसंद नहीं आती, और उसे इसकी जरूरत भी नहीं होती। उसकी चुप्पी में गहराई होती है, उसकी दूरी में आत्मसम्मान, और उसकी आंखों में ऐसी कहानियां जो हर किसी को सुनाई नहीं देती। अगर आप में भी वो खामोशी है जो भीड़ से अलग है, अगर आप भी अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं, एक शक्ति मानते हैं, और अगर आपके भीतर भी वो आग है जो हर दिन खुद को बचाकर चलती है, तो शायद आप भी उसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा हैं जिसे दुनिया सिग्मा फीमेल कहती है। अगर आज की ये बात आपने सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की है, अगर कहीं ना कहीं ये शब्द आपको खुद की तरह लगे, और अगर इन खामोश पंक्तियों के बीच आपने अपना चेहरा देखा है, तो समझ लीजिए ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक आईना है, एक रास्ता है, और शायद एक जवाब भी। यहाँ हर वीडियो, हर कहानी, हर आवाज उन महिलाओं के लिए है जो भीड़ से अलग चलती हैं, जो अकेले चलती हैं लेकिन कभी खोती नहीं, जो शांत रहती हैं लेकिन भीतर से दुनिया बदलने की ताकत रखती हैं, जिन्हें देखने वाले समझ नहीं पाते, और जो खुद को हर दिन फिर से बनाती हैं। अगर आप भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं या बनने की राह पर हैं, तो रुकिए मत, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है वो हर किसी के लिए नहीं होता। ये सिर्फ उनके लिए होता है जो भीड़ में नहीं, खुद में जीते हैं।